बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम HST SST के हवाले से फ़िज़िक्स क्लास 9 चैप्टर 5 के MCQs डिस्कस कर लेते हैं। और फर्स्ट MCQs इज़ द स्प्रिंग इन ब्रेक्स एंड क्लचेस आर यूज्ड टू रीस्टोर द ओरिजिनल पोजीशन। विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज़ मोर इलास्टिक? स्टील इज़ मोर इलास्टिक देन रबर एंड ग्लास। इफ़ अ स्प्रिंग स्ट्रेचेस ईजीली देन इट्स स्प्रिंग कॉन्स्टेंट इज़। अगर जो है कोई स्प्रिंग इजीली स्ट्रेच हो जाता है तो उसका स्प्रिंग कांस्टेंट हमेशा याद रखेगा क्या होता है, मतलब उसका स्मॉल वैल्यू होती है। और अगर स्प्रिंग जो है वो इजीली स्ट्रेच नहीं होता तो उसकी स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू लार्ज होगी। व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट? स्प्रिंग कांस्टेंट का यूनिट क्या है? दैट इज न्यूटन पर मीटर। द इक्वेशन ऑफ हुक्स लॉ में बी रिटर्न एज F इज इक्वल्स टू kx। 1 एटमोसफेयर बराबर होता है 1.013 × 10⁵ पास्कल के। द ऐसा यूनिट ऑफ प्रेशर इज, ऐसा यूनिट कौन सा है प्रेशर का? दैट इज न्यूटन पर मीटर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। प्रेशर का हमारे पास फॉर्मूला क्या आ जाता है? दैट इज फोर्स पर यूनिट एरिया। तो फोर्स का यूनिट हो गया न्यूटन, एरिया का हो गया मीटर स्क्वायर, तो कौन सा करेक्ट होगा? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक हो गया। देन उसके बाद हमारा आ जाता है कि 1 पास्कल बराबर होता है किसके? 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के। अक्सर यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं, 1.013 कर देते हैं, बट वो 1 एटमोसफेयर कितने पास्कल के बराबर होता है? वो होता है 1.013 × 10⁵ पास्कल। ठीक हो गया। प्रेशर ऑफ फ्लूइड P इज़ प्रोपोर्शनल टू द डेप्थ। जो प्रेशर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डेप्थ के। जितना हम डेप्थ में जाएंगे उतना प्रेशर क्या होगा? इंक्रीज होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनिट ऑफ अ प्रेशर? कौन सा इनमें से यूनिट नहीं है प्रेशर का? तो वो है न्यूटन। एटमॉस्फेयर भी है, बार भी और पास्कल भी है। इफ अ मेटल ब्लॉक अप्लाइज अ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन ऑन एन एरिया ऑफ 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड द प्रेशर बीइंग अप्लाइड बाय द ब्लॉक ऑन द एरिया ऑफ। सिंपल, आप लोगों ने क्या करना है? प्रेशर फाइंड करना है। प्रेशर का फॉर्मूला क्या है हमारे पास? फोर्स अपॉन एरिया। इतना बड़ा क्वेश्चन देखे कंफ्यूज नहीं हो जाना, जस्ट उसका फॉर्मूला आपको आना चाहिए। अब फोर्स अपॉन एरिया हो गया। फोर्स हमारे पास कितनी है? 20 न्यूटन है। उसके बाद हमारे पास एरिया कितना दिया गया है? 5 सेंटीमीटर। सिंपल इन्हें डिवाइड कर दे, 5 × 5, 5 × 4 = 20। हमारे पास कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? 4 न्यूटन सेंटीमीटर स्क्वायर। The length of spring increase as the force increases. This increase in length of a spring is known as extension. This tells us how tightly matter is packed together. कौन बताता है हमें? That is density. A hydraulic machine work on the principle of Pascal law. ठीक हो गया। यहाँ पर हमारे इस चैप्टर के MCQs ख़त्म होते हैं। इन नेक्स्ट वीडियो हम नेक्स्ट चैप्टर के MCQs डिस्कस करते हैं।